नमस्कार, मैं हूं सोनिया। दूरदर्शन चंडीगढ़ के इस बेहद खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। महान संत, दार्शनिक, समाज सुधारक या कहूं भारतीय गौरव स्वामी विवेकानंद। साल 1893 में 11 सितंबर को अमेरिका के शिकागो शहर में जो विश्व धर्म संसद हुई थी, उसमें स्वामी विवेकानंद के वो ऐतिहासिक बोल शायद आप में से कुछ लोगों के जहन में आज भी होंगे। और स्वामी विवेकानंद ने जो अपने जीवन में जो विचार, जो सोच हमारे सामने रखी, उस दर्शन को जानने का और समझने का भी। इस खास कार्यक्रम में, इस खास चर्चा पर हमारे साथ बात करने के लिए एक बेहतरीन पैनलिस्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। मैं जल्दी से आपसे परिचय करवा दूं। पीयूष पुंज जी हमारे साथ हैं, जो कि प्रिंसिपल हैं सेंट विवेकानंद मिलेनियम स्कूल के। पीयूष पुंज जी, आपके पास आना चाहूँगी। जब हम भारत की बात करते हैं तो बहुत से धर्मों का देश भारत माना जाता है, लेकिन धर्म को सही मायने में उन्होंने वहाँ जिस तरीके से परिभाषित किया, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ उसको पूरे विश्व के सामने रखा और सारी दुनिया हैरान रह गई थी उनके शब्दों को, 3 मिनट के भाषण को सुनने के बाद। आप क्या कहना चाहेंगे? धर्म मेरे मायने में तो एक वे ऑफ लिविंग है जी, जिसको कि हम आज के समय बहुत अलग से रूप में ले लेते हैं जी। तो वो असल में तो एक पंथ है जी, क्योंकि आप अलग अलग पंथ को मान सकते हैं, पर हर पंथ के अंदर एक ही है कि जीने का ढंग। तो हर पंथ सिखाता यही है कि आपने कैसे एक अच्छा जीवन जीना है। जी। तो आप किसी भी पंथ को मानिए, उसके अंदर जो दिए हुए उसके जो धर्म के जो लॉज हैं, आप अगर उनको फॉलो करते हैं तो आपको एक अच्छा मानव ही हर धर्म बनाता है। क्योंकि हर धर्म का जो स्वामी जी ने भी कहा, दे आर लाइक डिफरेंट रिवर्स हु लीड टू वन ओशियन। True. So it is all one, that is one God. Every religion takes the person who is following that religion to that Almighty. बिल्कुल। और इसी को उन्होंने जब आगे सबके आगे प्रस्तुत किया तो जो एक चीज निकली उसमें से, that was the unity. जी। तो उसको जो सबने कहा कि हाँ भी we are all united but we are not visible to be united. So ये जो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन जो था, इसका एक और जो निकला क्रक्स निकला, क्योंकि उस समय क्या हुआ कि जो प्रोफेसर साहब ने भी बताया कि साइंटिफिक टेम्परामेंट की वजह से रिलीजन को बहुत पीछे कर दिया गया। और जबकि रिलीजन एक जीने की एक तरीका है, और आदमी के पास मेटीरियलिस्टिक चीजें तो सब कुछ हो, पर उसको जीना ना आए तो उन चीजों का कोई फायदा नहीं। तो जरूरत निकल के जो आगे आई दोबारा, जो पूरे इस जो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन से जो निकल के आई कि साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ रिलीजन को कैसे आगे यूथ के आगे रखें। बिल्कुल। पीयूष पुंज जी, जैसे कि आप सेंट विवेकानंद मिलेनियम स्कूल के प्रिंसिपल हैं, आपसे मैं खास तौर पर जानना चाहूंगी कि किस तरीके से आप स्वामी विवेकानंद जी के जो विचार हैं, उनकी जो सोच है, उनका दर्शन है, बच्चों के जीवन में उनको ढालने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कुछ प्रयत्न आपके स्कूल में किए जा रहे हैं? हमने तो स्वामी जी का एक कोट, जैसे स्वामी जी भी कहते थे, टेक वन थिंग एंड फॉलो इट एंड डू इट टू द बेस्ट। तो हमने स्वामी जी का एक ही कोट पकड़ा है, वो है वी वांट दैट एजुकेशन बाय विच कैरेक्टर इज फॉर्म, स्ट्रेंथ ऑफ माइंड इज इंक्रीज्ड, इंटेलेक्ट इज एक्सपेंडेड एंड बाय विच वन कैन स्टैंड ऑन वंस ओन फीट। चरित्र निर्माण पर तो हमारा सबसे ज्यादा पहला फोकस होता है, क्योंकि कोई भी बच्चा जब आता है हमारे स्कूल में तो उसके अंदर कुछ एक स्वच्छता होती है, एक जिसको कहते हैं पवित्रता होती है, पर समय के साथ साथ समाज और परिवार और जो भी कहें तो उसके साथ वो कुछ बच्चा अपने उससे दूर हो जाता है। तो हमारा सबसे पहला एक ही लक्ष्य होता है कि हम उस बच्चे के अंदर कैरेक्टर बिल्डिंग का जो है ना एस्पेक्ट डालें। फिर उसके बाद है स्ट्रेंथ ऑफ माइंड, क्योंकि जब तक मानसिक रूप से अगर बच्चा स्ट्रांग नहीं होता तो वो कल एक अच्छा युवा बन नहीं सकता। और स्वामी जी की हमेशा आह्वान युवाओं से ही रहा। उन्होंने हमेशा युवाओं के लिए ही हर कार्य, हर वक्त युवाओं को ही प्रेरित किया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर इस देश का कुछ अगर हमको करना है इस देश को, तो अपने युवाओं को ही आगे लाना है, क्योंकि युवाओं की गिनती हमेशा उनको पता था कि ये युवा देश है और यहाँ पे युवा अगर आगे तो वो ये देश को बहुत आगे ले जाएंगे। तो हमारी अगर अगली जो हम प्रयत्न करते हैं, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ माइंड, देन इट इज द इंटेलेक्ट। So we want that our children should have an intellect where they see the word
विद अ वेरी क्लियर आइज, उनका इंटेलेक्ट के अंदर क्लैरिटी हो और वो जो है ना उनको मालूम हो कि हमको कैसे एक अच्छा जीवन जीना है। और नेक्स्ट कम्स दे स्टैंड ऑन देयर वंस ओन फीट। तो हम बच्चों को अपॉर्चुनिटी देते हैं, जैसे कि अभी अविनाश ने बताया कि हमारे पास, हम बच्चों को मानते हैं कि हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई एक क्षमता है। बिल्कुल। उस क्षमता को, उसके आधार पर उसको आगे प्रोत्साहन करना, तो यही हम चाहते हैं। और यही स्वामी जी का आह्वान था कि इस देश के युवा, क्योंकि ही वांटेड एंड ही यूज्ड टू से दैट वी वांट द मैन विद द muscles of iron and nerves of steel. जी. So it can be only possible when he knows that I am with myself and I can stand on my own. जी. बिल्कुल उसी आत्मविश्वास की बात कर रहे हैं, जैसे कि उन्होंने कहा था कि उठो जाओ और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। पीयूष पुंज जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, जो वो भाषण था, ऐसे में एक तो उस भाषण का जो इम्पैक्ट था उस वक्त किस तरह का रहा, और आज के दौर में अगर हम बात करें उसकी प्रासंगिकता क्या है? उसकी प्रासंगिकता आज के समय में तो जिसके कहते हैं कि उसके इम्प्लीकेशन अगर बाद में कहे तो बड़े जबरदस्त आए। बिल्कुल। क्योंकि उससे पहले हमारे देश को माना जाता था कि ये देश जहां पर सिर्फ वो जो है ना बीन बजाने वाले ही सपेरे और उन्हीं का देश है। और जब उन्होंने भाषण दिया तो वहां पर जो प्रस्तुत जो थे लोग, खासकर कई जो सपोर्ट करते थे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को कि वो यहाँ पर आके यहाँ के लोगों के लिए काम करें, तो उनको लगा कि ये हम क्या कर रहे हैं। अगर वहां का एक आदमी ऐसा है और हम मिशनरी और उनको वहां पर भेज के वहां पे करना चाह रहे, जबकि वो हमारे को कई चीजें ऐसी सिखा रहा है जो कि हमें मालूम नहीं थी। बिल्कुल। तो उस टाइम ये भी बात हो रही थी कि कुछ वहां के जो फिलोसफर्स ने जो फिलोसफी अमेरिका के अंदर दे रखी थी, तो वहां के लोग अगर स्वामी जी उसको एंडोर्स करते थे तो वो उसको मानने के लिए तैयार हो रहे थे। तो जो है ना बिल्कुल एकदम बदलाव देश के प्रति दुनिया भर में आ गया। जो भारत जो कि गुलाम देश था और जिसकी कहीं पे कुछ मान्यता नहीं थी, तो स्वामी जी के उस भाषण के बाद और उसके बाद आने वाले आगे 6 भाषण जो और दिए जो स्वामी जी ने, तो उसके बाद तो पूरा ही बदलाव आ गया। और उसके बाद एक ये माना गया कि एक भारत को कहीं ना कहीं पे एक पिविटल बनना पड़ेगा कि ताकि जो उस टाइम जो चल रहा था कि एक मटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअलिटी के अंदर बहुत डिफरेंस था। और क्योंकि भारत हमेशा एक जिसको कहते हैं भारत की अगर लाइफलाइन है वो स्पिरिचुअलिटी है, तो उस स्पिरिचुअलिटी को अगर हम आगे लाते हैं, उधर से मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट को लाते हैं और अगर दोनों को जोड़ते हैं, दोनों अगर जुड़ते हैं तो पूरा मानव का कल्याण तभी हो पाता है। तो इस जो अभी प्रोफेसर साहब ने भी कहा, तो एक सेतु का काम उस टाइम स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषणों के द्वारा वहां पर जो है ना प्रस्तुत किया। और जिसके बाद उसका इंपैक्ट भारत के अंदर ये आया कि जो लोग अपने आप को जो गुलामी की वजह से जिनकी सोचें बंद हो गई थी, तो उनके अंदर एक जागरूकता आई। वो जो कहते हैं कि अगर शुरुआत कहें तो फ्रीडम फॉर इंडिपेंडेंस की जो है वो वहां से स्टार्ट हुई कि हाँ भी उसके बाद जो है ना लोगों के अंदर एक जागरूकता है कि अब हमको भी इस देश को आजाद करवाना है। जिसके बाद फिर स्वामी जी के आगे जो कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद जो प्रस्तुत आगे बाद में पब्लिश हुए, उसको हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने जब पढ़ा तो उनके अंदर एक और जोश बढ़ा कि जैसे कहते हैं कि महात्मा गांधी कहते थे कि उसको स्वामी जी के लिटरेचर को पढ़ने के बाद मुझ में 1000 गुना देश के प्रति और प्रेम जागा। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है आपने। और बहुत से ऐसे हमारे लीडर हैं जिनके आइडल रह चुके हैं स्वामी विवेकानंद, इस पर भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और स्वामी विवेकानंद एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने भारतीयों को भारत से प्यार करना सिखाया है।